नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। आज जुमेरात 4 दिसंबर है। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो यह है कि सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, और ये मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस में सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं। ये क्या डेवलपमेंट है और ये मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी खबर, नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और सहाफ़ती हलकों में जो बाज़गश चल रही है ना, किसकी इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था ये तो 27 को हो जाना चाहिए था या फिर उसके बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन हर रोज़ ये तवक्को होती है कि आज हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। जो बुनियादी वजूहात सामने आई है ना, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ताख़ीर क्यों हो रही है। ये आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आज जुमेरात मुलाकातों का दिन है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का, जुमेरात को पार्टी रहनुमा मिलते हैं और मंगल को उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातें होती हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल में जाना है और साथ में पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना है। और इलीमा खान साहबा ने जो लास्ट मुलाकात हुई थी उस्मा खान साहबा की, उस मुलाकात के बाद ये ऐलान किया था कि अब हर जुमेरात और हर मंगल को लोग यहाँ पहुँचेंगे मुलाकात के लिए, फैमिली भी आएगी, वकला भी आएंगे और पार्टी रहनुमा भी हर सूरत यहाँ पर पहुँचा करेंगे। तो लेकिन हुआ यह है कि अडयाला जेल जाने से पहले सुहेल अफरीदी हमारी इतलात के मुताबिक जाएंगे वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है इस सिलसिले में कि ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर एक जानिब तलखी है, एक जानिब फैसल वाडा धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गवर्नर राज भी लगाएंगे और नहल भी करेंगे। आप ये देखिए कि ये धमकी लगाई गई रात फैसल वाडा की जानिब से कि सुहेल अफरीदी को कि हम नहल भी कर देंगे, 9 मई के केसेस में सजाएं होंगी। और ये कहीं ना कहीं ज़रा ये बता रहे हैं कि ये धमकी दी गई है कि भाई अगर आप खामोश ना हुए, आप पीछे ना हटे, जैसे कि आपको खान साहब ने कहा है कि फ्रंट फुट पर आकर फाइट करें, तो अगर आपने पीछे ना हटे तो फिर आपके साथ भी वही होगा कि आपको किसी केस में सजा होगी, उसके नतीजा में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप फारग हो जाएंगे। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब वहां जा रहे हैं वो है एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड होना जिसमें तमाम जो वज़ीर आला होते हैं वो शिरकत करते हैं। अगर वज़ीर आला शिरकत नहीं करता तो वज़ीर ख़जाना करते हैं, लेकिन जो लास्ट जून में हुआ था उसमें अली अमीन गंडापुर ने एनएफसी अवार्ड में शिरकत की थी। बुनियादी तौर पर यह सूबों के मफादात से मुतल्लिक होता है और इसमें सूबों के हवाले से जो उनको जो फंड्स दिए जाते हैं, उनकी जो माली मुआवनत की जाती है, उस हवाले से होता है। और आपको पता है कि बराह रास्त टैक्स का निज़ाम जो है वो सूबों के पास नहीं होता, बल्कि विफाक टैक्स रेवेन्यू करता है, हासिल करता है और उसके बाद ये सूबों में तकसीम किया जाता है। तो इस हवाले से वो अपने सूबे के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ उनके जो अभी फंड्स रहते हैं, जो पैसे पहले ही माजी में भी रहते हैं, उस हवाले से वो मसला भी उठाएंगे। लेकिन अभी जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि पहले तो वज़ीर आज़म ने इसकी सदारत करनी थी, लेकिन अब वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन सी सूरत हाल है कि एनएफसी अवार्ड में वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब करेंगे। और ये भी आ रहा है कि शायद फिर सुहेल अफरीदी इसमें शिरकत ना करें और सुहेल अफरीदी साहब की जगह पर उनके वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना जो है वो उसमें शिरकत करें, और अगर वज़ीर ख़जाना उसकी सदारत करेंगे। ये भी इतलात चल रही हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने सूबे के अवाम के लिए उनके जो फंड्स हैं उसके लिए वहाँ पर जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ और उसके बाद वो अडयाला जेल जाएंगे और अडयाला जेल में उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से आज का दिन है। लेकिन आज इतलात ये हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, जो फैसल वाडा साहब ने रात कहा है। और क्योंकि लास्ट मुलाकात में उज़मा बीबी ने जो कहा था उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि जी ये क्या बात कर रहे हैं। दूसरी खबर में अब आता हूँ आपके सामने नोटिफिकेशन पर। इस वक्त पूरी हलचल चल रही है और हलचल यह है कि जी इस्लामाबाद की खबर मैं आपको दे देता हूं। ये बहुत अहम चीज़ है, आपने इसको मिस नहीं करना। जब भी हम आप यहाँ पर अपने सहाफ़ती हलकों में मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन जो अभी ताख़ीर हुई है, मे भी आज हो जाए, चंद लम्हों में हो जाए, कल हो जाए, लेकिन ताख़ीर की वजूहात ये हुई हैं कि आपको पता है कि कुछ लोग नोटिफिकेशन के बाद जो सियासी सेटअप है, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त 2 शख्सियात बड़ी एक्टिव हैं सूबों के हवाले से। एक है 2 मीडिया मालिकान हैं मीडिया चैनल्स के, वो पंजाब में भी तकरीबात कर रहे हैं, हर रोज़ तकरीब होती है कहीं ना कहीं किसी शहर में। वो कराची भी जा रहे हैं, हर जगह पर जाकर वो सेमिनार करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए।
पंजाब में कम से कम 3 सूबों की बात कर रहे हैं, सिंध में सूबों की बात हो रही है, बाकी सूबों में मजीद सूबे बनाने की बात हो रही है, इवन कि इस्लामाबाद को भी सूबा बनाया जा रहा है। तो इसमें नून लीग सूबे नहीं चाहती, वो चाहती है कि सूबे तक नहीं बनने चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी चाहती है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। इसी तरह से एक और चीज आ रही है कि जो SAFC के लोग हैं वो कहते हैं इस फाइनेंशियल मॉडल के साथ, इस मुआशी मॉडल के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, इन चीजों के साथ हम आगे, इसको सारे के सारे को चेंज करना पड़ेगा, इस निज़ाम के साथ, वो कहते हैं इस सिस्टम के साथ, इस निज़ाम के साथ, और हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग कहते हैं जी मोरूसी सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये लोग जो कुछ एक्टिव हुए हैं, अभी पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। अबसार आलम साहब ने जो अपने एक व्लॉग में बात की थी ना कि फाइनेंशियली मामलात पर, माली मैशत ठीक नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कह रही है और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है, बकौल उनके। और उन्होंने कल ये भी कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन मुल्क की मफाद में मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वाकई में ये ऐसा है कि अब ये मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को ये खदशा है कि इसके बाद जो आगे आने वाले दिन होंगे वो हमारे लिए कैसे होंगे। अगर सूबे बना दिए गए तो हम कहां पर स्टैंड करेंगे, हमारी तो पावर जो है वो तकसीम हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है वो नहीं रहेगी। तो ये जो खदशा पाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ती हल्के हमें बता रहे हैं, जहां हम बात करते हैं, जो एक पूरा यहां पर एक चल रहा है, उसके मुताबिक यह है कि जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजूहात ये हैं कि भाई इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, ये सूबे बनाए जाएंगे, फिर आप मुआशी सूरत हाल को मॉडल तक चेंज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो ये जो खदशात हैं ना, उन खदशात की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन शायद आज हो जाए। ये मुनीब फारूक साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की क्या अहमियत है या मौजूदा सेटअप की कि वो अपोज करें, वो ये कहे जी मैं नोटिफिकेशन नहीं करूँगा, मैं ये फैसला नहीं करूँगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो लाने वाले वो लोग हैं और वो एक सेकंड में चाहेंगे तो हल्के खोल देंगे और इलेक्शन एकदम से नीचे गिर जाएगा और हुकूमत गिर जाएगी और ये फारग हो जाएंगे। इवन कि नवाज शरीफ साहब का हल्का खोल दे तब इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो इनके अंदर तो इस सकत ही नहीं है कि ये कोई स्टैंड ले सकें। हाँ, मिन्नत समाजत कर सकते हैं, तरला मिन्नत ज़रूर ये कर सकते हैं कि भाई ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ये ना करें और वो कर लें। तो ये तरला मिन्नत कहीं पर काम आ सकता है। बाकी ये कहेंगे कि जी हमने नहीं करना तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि अडयाला में इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है फिर आप नहीं तो वो सही, ठीक है। तो बहुत बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक ड्रावे के लिए भी रखा हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। तो ये भी एक चीज़ जो है ना वो चल रही है। वंस अगेन मैं आता हूँ उस मुलाकातों के हवाले से। तो दोस्तों, मुलाकातों का मसला ये है कि जो अज़मा साहबा ने बात की थी इमरान खान साहब की बहन ने इमरान खान साहब से मिलने के बाद, उसके बाद से सूरत हाल बड़ी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई है एक दो दिनों के अंदर अंदर ही। तो अब मज़ीद मुलाकातें फ़िलहाल तो नहीं होंगी, अब लंबा सा एक फिर गैप आएगा, लेकिन इसमें वकला में कुछ की मुलाकात हो सकती है और उसमें मैं आज खबर दे रहा हूँ आपको, शायद बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हो सकती है। जैसे मैंने ही मुलाकात की खबर दी थी कि सिर्फ उज़्मा खान साहबा की मुलाकात होगी, बाकी किसी की नहीं होगी, और मैंने उस दिन सुबह ही ये खबर दे दी थी। फैसला शाम को हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 3 बजे बताया था और मैंने सुबह अपने व्लॉग में बता दिया था कि एक मुलाकात होगी। आज भी बता रहा हूँ कि अली ज़फ़र साहब की मुलाकात हो सकती है, बाकियों की इतनी इम्कानात नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।